कराची का एक इलाका है लियाकताबाद, और लियाकताबाद में एक बहुत ही मशहूर बिरयानी वाला है। तो आज उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और इंशाल्लाह इस तरह से अगर आप बिरयानी बनाते हैं, आपकी बिरयानी इतनी खुशबूदार, इतनी टेस्टी बनेगी कि आपको मज़ा आ जाएगा। पहले भी आपने मेरी बिरयानी की रेसिपीज़ ट्राई की हैं, तो जिसने पहले मेरी बिरयानी की रेसिपी ट्राई की है वो इस वीडियो के नीचे अपने कॉमेंट लाजमी बताएँ। तो आज की रेसिपी भी बहुत ज़बरदस्त है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह मज़ा आएगा। तो चले मिलकर बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 1 किलो मैंने लिए हैं बासमती चावल। 40 से 50 मिनट तक इसको आपने पानी के अंदर भिगो के रख देना है, मगर उससे पहले 3-4 पानी से धो लेना है। तो जिस दुकान की मैं बात कर रहा हूँ ना, वहाँ पे भी बासमती चावल से ही बनती है बिरयानी। चावल भिगोने के बाद आपने 4 प्याज कटिंग कर लेनी है, एक ही साइज़ की, यानी कि ज़्यादा मोटी पतली नहीं होनी चाहिए, बराबर की कटिंग रखेंगे, प्याज तो सही फ्राई होगी। जब प्याज इस तरह की हो जाए, अच्छा सा कलर आ जाए, चूल्हा बंद करके निचोड़ के निकाल लें। असल चीज़ है ये प्याज का तेल, ये हमें चाहिए होगा, ठीक है, और प्याज भी चाहिए। अब इसका मसाला निकाल लेते हैं। 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर आपने लेना है। साबुत ज़ीरा लेना है 1.5 चम्मच। धनिया कुटा हुआ आपने लेना है 1.5 चम्मच, धनिया पाउडर नहीं लेना है, सही है। नमक आपने 2 चम्मच ले लेना है, इस तरह से भर के। चाइना सॉल्ट आधे चम्मच आपने लेना है। थोड़ी सी आपने इसके अंदर हल्दी शामिल कर देनी है, आधे चम्मच के करीब। आधा कप दही ले लेनी है, यानी कि आधा पाव, और आधा छोटा चम्मच जर्दा कलर, जिसको ऑरेंज कलर भी कहा जाता है। और इसके अंदर 2 से 3 चम्मच आपने ज़ाफ़रानी केवड़ा वाटर डाल देना है। यह आ गया बिरयानी का एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का खुशबू के लिए मसाला। तो ये मसाला आप हमारे ऑनलाइन स्टोर से मंगवा सकते हैं। अगर ये मसाला आपको नहीं यूज़ करना, तो इसकी जगह पर फिर आप घर का बना हुआ ना गर्म मसाला यूज़ करेंगे 1.5 चम्मच। अगर ये मसाला आप खुशबू वाला हमसे मंगवाते हैं, तो इंशाल्लाह इसकी जो खुशबू होगी ना, वो आपके पूरे घर में ज़रूर फैलेगी, इस बात की गारंटी है। तो 1.5 चम्मच 1 किलो चावल के अंदर आपने लेना है ये मसाला। मंगवाने का तरीका बहुत आसान है, स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है, व्हाट्सएप के ज़रिए आप मंगवा सकते हैं। बाकी ये प्याज आ गई जिसको हमने फ्राई किया था। 1 टमाटर आपने ले लेना है, बारीक कटिंग कर लेनी है। थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा पुदीना ले लेना है। 10 से 12 हरी मिर्चें, 1 अदद लेना है नींबू, और इसको भी बारीक बारीक आपने कट कर लेना है। 8 से 10 लेने हैं आलू बखारे। आलू बखारे बहुत ज़रूरी हैं इस रेसिपी के अंदर। तमाम चीज़ों को ना अच्छी तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। 3 बड़े साइज़ के आलू ले लें, अच्छी तरीके से इसको धो के छील के आपने थोड़ा सा ज़्यादा कलर डाल के आलूओं को रख देना है पानी में भिगो के। सारी चीज़ों की सेटिंग करने के बाद अब बनाते हैं कौरमा। इसके लिए 1 कप में ले रहा हूँ फ्राई प्याज का तेल। 4 टमाटर लेने हैं, उसका पेस्ट बना के आपने तेल में डाल के 1 से 2 मिनट के लिए सबसे पहले आपने टमाटरों को अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है। टमाटर फ्राई करने के बाद 3 चम्मच आपने इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देना है, और इतना ही आपने इसके अंदर हरी मिर्चों का पेस्ट डाल देना है। और हरी मिर्चें आपने लेनी है हाइब्रिड, जो तेज़ वाली मिर्चें होती है ना, पतली वाली बारीक वाली, वो उसका इस्तेमाल करना है, उससे ज़रा टेस्ट अच्छा आ जाता है। अब हरी मिर्चें, अदरक, लहसुन और टमाटरों को अच्छी तरीके से भून लेना है 2 से 3 मिनट लगा के। जब इस तरह से टमाटर का पानी खुश्क हो जाएगा ना, अब जो मसाला आपने निकाल के रखा होगा एक प्लेट के अंदर, वो मसाला आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। अच्छा, इस तरह का मसाला ना हमारे पास बना बनाया भी मिलता है हमारे ऑनलाइन स्टोर से। मेरे हाथ का बनाया हुआ बिरयानी का पूरा कंप्लीट मसाला, उसको हम बोलते हैं देगी बिरयानी मसाला। अगर वो आपको ऑर्डर करना हो तो उसका तरीकाकार भी सेम रहेगा। जो नंबर स्क्रीन पर आपको दिखाया था व्हाट्सएप का, उस नंबर पर आपने ऑर्डर करना है। और भी बहुत सारे मसाले हैं हमारे पास। स्पेशल यखनी का मसाला है, कढ़ाई का मसाला है, निहारी का मसाला है। तो 2 से 3 मिनट तक इस मसाले के साथ भूनने के बाद आपने 1200 ग्राम इसके अंदर चिकन डाल देनी है। और जो आलू आपने पानी के अंदर भिगो के रखे थे जर्दा कलर वाले पानी में, वो आलू भी डाल देने हैं। अच्छा, चिकन की क्वान्टिटी ना थोड़ी सी इसके अंदर मैंने ज़्यादा रखी है, आप चाहें तो 1 किलो चिकन भी ले सकते हैं। 1 किलो चावल 1 किलो चिकन, ये नॉर्मल है। इससे कम चिकन करेंगे तो चावल बच जाएंगे, बोटियाँ ख़त्म हो जाएंगी। चिकन डालने के बाद 2 मिनट तक आपने इसको भून लेना है, बस ज़्यादा नहीं भुनाई करनी। चिकन डालने के बाद 2 से 3 मिनट थोड़ा सा इसको भून लें। उसके बाद इसके अंदर हम 1 कप डालेंगे पानी, यानी कि 200 ml पानी आपने डाल देना है, और इसके ऊपर लगा देना है कवर। 8 से 10 मिनट के लिए आपने चिकन को गलने देना है। 2 मिनट चिकन को भूनने के बाद 1 कप, ये देखें इसके अंदर मैं पानी डाल रहा हूँ, सही है। और अब इसके ऊपर हम लगा देंगे कवर तकरीबन 10 मिनट के लिए। 8 से 10 मिनट के लिए आपने कवर लगा देना है, और चूल्हा थोड़ा सा कम रखना है, ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं करना, मीडियम सी आंच रखनी है। 8 से 10 मिनट तक इसको पकाने के बाद कवर आपने हटा देना है, चूल्हा इसका बंद कर देना है। कौरमा बस सिर्फ इतना ही पकाना है इसका, ठीक है। हमने इसका कोई सालन नहीं बनाना, मेरी बात याद रखिएगा। और इस तरह से पानी इसमें ज़रूर होना चाहिए। और साथ में मैंने इसका नमक चेक किया था, थोड़ा सा कम लगा, तो आधे चम्मच के करीब नमक इसके अंदर मैंने और डाल दिया है। ये वो दही आ गई जिसके अंदर हमने बिरयानी सीक्रेट मसाला, ज़ाफ़रानी केवड़ा वाटर और ऑरेंज कलर मिक्स करके रखा था। वो दही आपने इस तरह से आलूओं के ऊपर और बोटी के ऊपर डाल देनी है। ये हरा मसाला आ गया, इसको भी आपने इस तरह से साइड पे लगा देना है। तो ये वो तरीका है जहाँ का मैं आपको बता रहा हूँ ना, इंशाल्लाह जब आप इस तरह से बिरयानी बनाएंगे सेम वही टेस्ट आएगा इंशाल्लाह। अब चावलों को बॉईल करने का तरीका ये है कि खुला डुला आपने पानी रखना है, तकरीबन 4 लीटर के करीब।
जैसे ही पानी के अंदर उबाल आएगा 3 चम्मच आपने नमक के भर के डाल देने हैं और चावल उठा के इसके अंदर डाल देने हैं। चावल डालने के बाद हल्के हाथ से आपने इसके अंदर चम्मच चलाना है। सारे चावलों को एक दफ़ा अच्छे तरीके से चला देना है, इसके अंदर चम्मच चला देना है। उसके बाद कवर लगा के इसको उबाल करा लेना है। जैसे ही चावलों के अंदर उबाल आ जाएगा 2 से 3 मिनट के लिए ना आपने थोड़ा सा एक्टिव रहना है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप चावलों को छोड़ के कोई और काम करने लग जाएंगे तो फिर चावल सारे ना आपके नरम हो जाएंगे। और बासमती चावल हों 40 से 50 मिनट तक भीगे हुए हों तो ये ज़्यादा से ज़्यादा ना 2 मिनट आपको लगेंगे इनको बॉयल करने में। ये भी मैंने थोड़ा सा ज़्यादा टाइम बता दिया, हो सकता है कि इससे कम। सिर्फ आपने यहाँ पर एक चीज़ देखनी है कि जैसे ही चावल आपके लंबे हो गए हैं आपने चावल उठाने हैं चम्मच से और निचोड़ कर कौरमे में डाल देने हैं। तकरीबन 60 से 70% के करीब चावल आपने इस तरह से कौरमे में डाल देने हैं। छोड़ दें 1 कनी देखने को, 2 कनी देखने को, सिर्फ आपने चावलों को लंबे होने का इंतज़ार करना है। चावल लंबे हों और थोड़े से खड़े हों, यानी कि कड़कपन में होने चाहिए चावल। 60 से 70% चावल इस तरह से डाल दें। बाकी के ये जो चावल बचे हैं 10 से 15 सेकंड इसको इसी पानी के अंदर उबलने दें। इन चावलों को 10 सेकंड उबलने दें या 15 सेकंड बस। उसके बाद इन चावलों को भी आपने स्ट्रेनर के ऊपर निकाल के फिर सारे चावल एक ही जगह कर देने हैं। जो ये वाले हमने चावल शुरू में डाले थे ना, थोड़े से कच्चे थे, कौरमे में पानी होने की वजह से ये सेट हो जाएंगे। अब ये सारे चावल जब आप एक जगह कर देंगे, इनको सेट कर दें और नीचे से ना चूल्हा तेज़ कर देना है आपने। इस टाइम पर मेरी एक बात याद रखिएगा, चूल्हा 3-4 मिनट आपने ज़रूर तेज़ रखना है। जब अच्छी खासी स्टीम इस तरह से बनने लग जाए कवर लगाएं, 12 मिनट घड़ी का टाइम नोट कर लें। उसके बाद हम इसका दम हटाएंगे। 12 मिनट तक इसको मैंने दम वाले फ्लेम पे रखा था। अब कवर हटा के आधा कप आपने तली हुई प्याज का तेल इसके ऊपर इस तरह से लगा देना है सारे चावलों के ऊपर। ऐसा करने से ना बिरयानी आपकी चमकदार भी बनेगी और चावल आपस में चिपकेंगे भी नहीं। और बिरयानी के अंदर मैं हमेशा अपनी वीडियो में बताता हूँ तेल का इस्तेमाल पूरा किया करें, यानी कि अगर 1 किलो चावल हैं तो 300 ग्राम उसके अंदर तेल का इस्तेमाल होगा, ठीक है। और बिरयानी मिक्स करने का तरीका ये है, थोड़ा सा बर्तन हमारा छोटा पड़ गया माशाल्लाह से, आज तो चावलों में बरकत ज़्यादा ही हो गई है। तो इसको मिक्स करने का तरीका ये है कि आपने सबसे पहले मसाले वाले चावलों को मिक्स करना है, वाइट चावलों को साइड पे लगा देना है। और जब भी आपने इसको डिश के अंदर निकालना है तो सबसे पहले डिश में ट्रे के अंदर मसाले वाले चावल डालने हैं और ऊपर से थोड़े से आपने वाइट चावल डाल देने हैं। ऐसा करने से ना आपकी बिरयानी दिखने में भी खूबसूरत लगेगी। इस तरह से देख रहे हैं। तो एक बोटी भी मैं आपको तोड़ के दिखा देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये रेसिपी है। इंशाल्लाह जब आप इसको ट्राई करेंगे मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको मायूसी नहीं होगी। बहुत ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है। बस गुजारिश हमेशा की तरह आपसे एक ही करूँगा कि इस रेसिपी को एज़ इट इज़ फॉलो कीजिएगा। जिस तरह से मसालों का इस्तेमाल मैंने आपको बताया है उसी तरीके से आपने मसालों का इस्तेमाल करना है। बस एक चीज़ ये है कि इसके अंदर जो मैंने सीक्रेट मसाले का यूज़ किया है खुशबू के लिए, उसकी जगह पर अगर आपने ये वाला मसाला नहीं यूज़ करना तो घर का बना हुआ गरम मसाला आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको हमसे मसाला मंगवाना है ये वाला तो आप ऑनलाइन हमसे ये मसाला मंगवा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और चलते चलते आपको एक चीज़ और भी मैं बता देता हूँ, अगर आप घर के गरम मसाले को भी यूज़ करेंगे ना इंशाल्लाह फिर भी बिरयानी आपकी अच्छी ही बनेगी। ये बात आपने बिल्कुल भी नहीं सोचनी कि शेफ़ अगर ये वाला मसाले नहीं डालेंगे तो हमारी बिरयानी वैसी नहीं बनेगी। भाई इंशाल्लाह बहुत अच्छी बनेगी, आप बेफिक्र होकर बनाएं।